नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है भूपेंद्र और दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये पूरी तरह से हमारे व्यूवर्स की डिमांड के ऊपर है। हमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स मिले वो इस एक वीडियो के लिए मिले और वो है नेक्सॉन ईवी का टेस्ट ड्राइव रिव्यू। सो आज दोस्तों हम इस गाड़ी को चलाकर देखेंगे, इसका एक टेस्ट ड्राइव रिव्यू करेंगे। साथ ही इस ड्राइव के बीच में हम आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके वो भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ में लास्ट में हम आपको बताएंगे इस गाड़ी का सर्विस कॉस्ट और हमें ये गाड़ी कैसी लगी और किस कस्टमर के लिए ये गाड़ी खरीदना ज़्यादा वाजिब रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो ड्राइव पे चलने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए चलते हैं अब नेक्सॉन ईवी की ड्राइव पर। चलते हैं अब ड्राइव पे और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल नेक्सॉन की तरह ही नेक्सॉन ईवी में भी आपको सेम ही थोड़ा सा ये टेक्सचर्ड आपको डैशबोर्ड मिल रहा है। सेम स्टीयरिंग का जो डिज़ाइन है ये सेम है। जो ड्राइविंग सीट है ये हाइट एडजस्टेबल है, काफ़ी अच्छी हाइट जो है इसकी ड्राइविंग सीट की रखी गई है। आप बोनट भी आराम से देख सकते हैं और साथ ही जो स्टीयरिंग है ये आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है। सामने की तरफ अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आप स्क्रीन देख लीजिए सामने का। ये जो डिस्प्ले है आपको अल्ट्रोज और हैरियर में आपको सेम डिस्प्ले मिलता है, लेकिन नॉर्मल जो पेट्रोल या डीजल नेक्सॉन आती है उसमें आपको ये डिस्प्ले नहीं मिलेगा। इसमें आपको 7 इंचज़ का जो है ये TFT एक डिस्प्ले मिल रहा है, क्योंकि इसमें RPM मीटर नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है। इसके अंदर इंजन की जगह आती है एक PMS मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है जो कि पावर जनरेट करती है 129 PS का और टॉर्क जनरेट करती है 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलेगा। इसमें RPM का कोई रेंज नहीं होता है, इसलिए आगे RPM नहीं बता सकते, कोई RPM नहीं होते हैं इसमें। साथ ही आप जब सेंट्रल कंसोल की तरफ देखते हैं तो इसमें भी नॉर्मल नेक्सॉन की तरह 7 इंचज़ का ये एक फ्लोटिंग डिस्प्ले आपको मिल रहा है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। ड्राइव के टाइम पे मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि म्यूज़िक सिस्टम जो है इसका आपको चेक करा दूँ। और जो एक चेंज इसमें आपको मिलेगा वो इस जगह पे मिलेगा। ये जो सेंटर आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल रहा है। नॉर्मल नेक्सॉन में यहाँ पे वाइट कलर है और ये जो एसेंट है ये इलेक्ट्रिक ब्लू कलर के एसेंट आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जबकि नॉर्मल नेक्सॉन में ये अलग कलर के है। एक चीज़ मैं एक फीचर आपको इसमें दिखा देता हूँ। बाय चांस आप बच्चों के साथ ड्राइव कर रहे हैं ये गाड़ी, आप कहीं पे खड़े हैं और आपका पैर अगर पैडल पे नहीं है, ब्रेक पैडल के ऊपर अगर पैर नहीं है, तो ड्राइव मोड जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। ये आप चेक कीजिए, न्यूट्रल में है अभी गाड़ी तो न्यूट्रल में ही रहेगी, ड्राइव मोड चेंज नहीं होगा। इस गाड़ी में आपको नॉर्मली 2 ड्राइव मोड्स मिलेंगे, एक बिल्कुल सिंपल ड्राइव मोड और दूसरा जो है वो स्पोर्ट्स मोड। टाटा मोटर्स का कहना है कि 60% जो टॉर्क है वो ज़्यादा आपको मिलेगा स्पोर्ट्स मोड में। अब पहले हम नॉर्मल ड्राइव मोड में ही ड्राइव करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो 60% टॉर्क कितना हमें फील होता है स्पोर्ट्स मोड में। तो चलते हैं, अब स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी। और ये देखिए आप यहाँ पे नेक्सॉन आपको दिखेगा सबसे पहले, और जिप्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है टाटा की। जैसे कि पेट्रोल में ये रेवोट्रॉन है और डीजल में रेवोटॉर्क है, तो इसी तरह जिप्ट्रॉन इलेक्ट्रिक जो है वो है। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप प्लीज़ एक बार यहाँ देखिए, ये रेडी अगर आ रहा है तो दैट मीन्स आपकी जो मोटर है वो स्टार्ट है। क्योंकि मोटर स्टार्ट होने पे आपको पता नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि कोई साउंड नहीं है, तो यहीं से आपको पता लगेगा कि अभी आपकी मोटर जो है वो स्टार्ट है। तो चलते हैं। सीट बेल्ट का यूज़ जरूर कीजिए ड्राइव के वक्त, सेफ्टी सबसे पहले है। अब आप ड्राइव मोड में मैंने डाला गाड़ी को, नाइस। गाड़ी का जो पावर है वो काफ़ी अच्छा है, 129 PS की पावर मैंने आपको बताया कि ये मोटर जो है जनरेट करती है, तो वो और जो टॉर्क है इसका वो काफ़ी अच्छा है। पिकअप बहुत अच्छी है गाड़ी की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो रोड है बिल्कुल खाली है, ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ नहीं है। एक बार थोड़ी और मैं एक्सेलरेट करके देख लेता हूँ गाड़ी को। काफ़ी शानदार पिकअप है इस गाड़ी का। इसका जो 0 to 100 है दैट इज़ ओनली 9.9 सेकेंड। तो इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी का मुझे नहीं लगता कि 0 to 100 जो है वो इतना शानदार होगा। 9.9 सेकेंड इसका 0 to 100 है। अब मैं आपको इसका एक एनर्जी फ्लो का जो सामने की तरफ TFT स्क्रीन में आपको मैं दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पे 80% जो है बैटरी इसमें शो कर रहा है और रेंज शो कर रहा है 244 किलोमीटर्स की। और साथ ही इस गाड़ी में जो है रीजनरेशन सिस्टम आता है विच मीन्स कि यहाँ आप देखिए अभी मैंने एक्सेलरेट किया हुआ है तो एनर्जी का जो फ्लो है बैटरी से टायर की तरफ जा रहा है। इको में आप ग्रीन कलर ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एक्सेलरेशन को छोड़ देता हूँ
तो यहाँ देखिए टायर से एनर्जी का फ्लो जो है वापस बैटरी की तरफ जा रहा है। सो इस रीजनरेशन सिस्टम में आपकी जो टायर्स की एनर्जी है, जब आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं तो उस टायर की एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके आपकी बैटरी की तरफ वापस उसको चार्जिंग देता है। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी को बहुत ज़बरदस्त आपकी बैटरी को चार्जिंग मिलेगी और आपकी रेंज बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। जो आपने थोड़ा बहुत एनर्जी लूज़ किया होता है आपने एक्सेलरेशन के टाइम पे या ब्रेकिंग के टाइम पे, वो सिर्फ उसकी पूर्ति कर पाता है, थोड़ा बहुत उसको वो सपोर्ट कर पाता है उस बैटरी को। सो अब हम हाईवे पे आ गए हैं, अब थोड़ा ड्राइव का मज़ा ले लेते हैं नेक्सॉन ईवी की, क्योंकि जो ड्राइविंग है इस मोटर की वो बहुत ही शानदार है। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, जैसे कि नॉर्मल नेक्सॉन की है उसी तरह की स्टेबिलिटी है। सस्पेंशन जो है वो सेम आपको मिलेंगे नेक्सॉन में। इसमें जो थोड़ा डिफरेंस है शायद ग्राउंड क्लियरेंस का डिफरेंस है। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रही है, 205 mm, जबकि नॉर्मल नेक्सॉन में आपके 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो यहाँ पे आपको लगभग 4 mm का थोड़ा कम ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, लेकिन जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन का सेटअप है, बाकी सब चीज़ें जो है वो सेम ही आपको मिल रही है इस नेक्सॉन ईवी के अंदर। और ये जो वेरिएंट मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये XZ प्लस वेरिएंट है, इससे अपर एक वेरिएंट आता है XZ प्लस लग्जरी वेरिएंट। सो वो टॉप वेरिएंट है, उसमें सनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, ये कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ईवी अगर आपको लेनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपको लेना है, तो XZ प्लस जो है वो एक अच्छा वेरिएंट है, लेने लायक है और वर्थ बाइंग है ये जो वेरिएंट है। सो अब एक बार इसको स्पोर्ट्स मोड में ड्राइव कर लेते हैं। अभी मैं 60 पे चल रहा हूँ और मैं इसको चलती ही गाड़ी में स्पोर्ट्स मोड में जो है टर्न करूँगा। अभी सामने ट्रैफिक है, तो मुझे जैसा टाटा मोटर्स की तरफ से मिला है कि मैं इसको ज़्यादा ट्रैफिक में एकदम से स्पोर्ट्स मोड पे ना डालूं, क्योंकि काफ़ी टॉर्क उसमें मिलने वाला है। सो अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं, एक बार ट्रैफिक से बाहर जाके फिर मैं स्पोर्ट्स मोड में डालूंगा और चेक करूंगा कि जैसा टाटा मोटर्स मुझे बोल रही है वैसा असलियत में है या नहीं है। सो अब हमें थोड़ा ओपन रोड मिला है, तो अब मैं इसको स्पोर्ट्स में डाल रहा हूँ इसके ड्राइव को। बाप रे बाप, सही में जो टॉर्क है वो मुझे महसूस हुआ। मैंने एक्सेलरेट बिल्कुल नहीं किया, गाड़ी 80 पे थी और गाड़ी एकदम से 90 km/h की स्पीड पे चली गई। और TFT स्क्रीन में एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये रेड कलर की हो गई स्क्रीन, जो है ग्रीन से रेड कलर हो गया और स्पीड जो है, टॉर्क जो है गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इसमें। सो स्पोर्ट्स मोड में एक बार मैं एक्सेलरेट करके देख लेता हूँ। बहुत ही शानदार, लेकिन बैटरी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ड्रेन हो रही है, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी तेज़ी से बैटरी ड्रेन हो गई है। जैसे मैं 120 km/h की स्पीड पे गया तो बैटरी एकदम से 75% चली गई। सो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, हम इस गाड़ी को दूसरी बार ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो हमने काफ़ी बारीकी से इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू किया है। सबसे पहले हमने इस गाड़ी को ड्राइव किया है 240 किलोमीटर्स तक, और उस टाइम हम 3 पैसेंजर्स इस गाड़ी में थे और हमने स्पीड को 70 km/h से ऊपर बिल्कुल नहीं लेके गए। तो 70 km/h की स्पीड में विद 3 पैसेंजर्स हमने 240 किलोमीटर्स इस गाड़ी को ड्राइव किया है 100 to 4%। सो पूरी तरह से हमने इसको चेक किया है। सो मुझे लगता है कि इसकी जो रेंज है, एक्चुअल रेंज उस टाइम हमें पता लगी 3 पैसेंजर के हिसाब से। बाकी ड्राइव के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, आपकी स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, कितने पैसेंजर्स हैं गाड़ी में, कितना लगेज है गाड़ी में। सो उस हिसाब से ये जो है वेरी करेगा आपका जो रेंज है। सो और साथ ही जो हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ आप सभी का। पहले मैं इसको ड्राइव मोड पे डाल लेता हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में शायद बैटरी ज़्यादा जल्दी ड्रेन आउट होगी। सो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के ले लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ CS मुरलीधर जी का। व्हाट इज द किलोवाट स्टोर्ड पर फुल चार्ज, कॉस्ट पर फुल चार्ज पेड। सो मुरलीधर जी, मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका किलोवाट है इस बैटरी का, दैट इज 30 किलोवाट ऑलमोस्ट। ये जो लिथियम आयन बैटरी है नेक्सॉन के अंदर, और इसकी जो चार्ज कॉस्ट आती है वो आपकी यूनिट के हिसाब से ही आएगी। आप मान लीजिए पूरा चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, तो उसका 30 किलोवाट जो है 30 यूनिट्स आपको उसमें यूज़ होंगी, और डिपेंड करता है आपकी स्टेट में कितना चार्ज है पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का। सो उतना ही आपसे चार्ज किया जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का मुझे लगता है कि आप इससे सेटिस्फाई होंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, अगेन रोहित गौतम जी ने भी क्वेश्चन पूछा है, माय क्वेरी इज अबाउट द कॉस्ट पर चार्ज अकर्स व्हेन वी चार्ज द कार at outside charging point, and second Q is how much time and electricity it consumes when charged at home.
ओके, तो सर बेसिकली मैंने अभी आपके क्वेश्चन का आंसर दिया कि इसको लगभग आपको 30 यूनिट्स आपकी लगेंगी और चार्ज जो है वो एज पर आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के हिसाब से लगेगा, पर यूनिट आपकी स्टेट में कितना चार्ज लगता है। सो लगभग 30 यूनिट्स आपको इसका चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो कि घर में जो है आपको चार्जिंग टाइम कितना लगेगा, तो इसमें दो तरह के चार्जिंग आपको मिलेगी। एक तो आपको बाहर चार्जिंग मिलेगी, मैं सबको बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को, जो आपको बाहर चार्जिंग मिलेगी आपके डीलरशिप पे या कहीं भी आने वाले टाइम में शायद और एग्रेसिवली काम होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो एवरी 25 किलोमीटर्स के बाद भी आपको इलेक्ट्रिक जो है चार्जर्स मिल सकते हैं, ऐसी बातें हो रही हैं अभी। तो आपको जो फास्ट चार्जर्स जहां होंगे वहां आपको 60 मिनट्स लगेंगे लगभग 10% टू 80% बैटरी को चार्ज करने में। और इसके अलावा अगर आप घर पे बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, आप अपने घर पे ही चार्ज कर रहे हैं, तो आपको लगभग 8.5 से 9 घंटे आपको इसमें लगेंगे। 10 घंटे आप मैक्सिमम लगा के चलिए, तो आपकी जो पूरी बैटरी है 90% जो है 10% से 90% लगभग 9 आवर्स आपको बैटरी चार्ज करने में लगेंगे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास आए, सबसे ज़्यादा क्वेरी जो है वो लोगों की वो सब्सिडरी को लेके है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो सब्सिडरी है वो कितनी है। तो हमने अपने आसपास 1-2 स्टेट्स में पता किया और सबसे पहले मैं अपने हरियाणा की यहाँ की बता देता हूँ। तो हरियाणा में अगर आप जो है आरसी आप गाड़ी की बनवाते हैं तो रोड टैक्स का जो अमाउंट है उस पर आपको 20% जो है आपको कम देना पड़ेगा। सिर्फ रोड टैक्स जो आपका है, मान लीजिए यहाँ पे 10% है तो आपको 10% जितना अमाउंट है उस अमाउंट का 20% आपको कम देना पड़ेगा हरियाणा के अंदर। साथ ही दिल्ली में आपको जो है और चंडीगढ़ में कोई भी रोड टैक्स पे नहीं करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। साथ ही दिल्ली में एक गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है, जो कि हमें एक न्यूज़ है बस हमारे लिए भी, कोई इसका हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। आप भी अपने एंड पे इसका जरूर पता कीजिए कि जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपये जो है गवर्नमेंट एक्स्ट्रा आपको वापस पे कर देगी। सो ये जो है आप अपने एंड पे भी पता कीजिए। साथ ही बाकी सभी स्टेट्स के जो हमारे व्यूवर्स हैं, आप प्लीज़ अपने लोकल डीलर से या अपनी अथॉरिटीज़ में पता कीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उनके पास कोई ऐसी नोटिफिकेशन आई है कि सब्सिडरी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाकी सभी स्टेट्स का हमें अभी नॉलेज नहीं है इस बारे में। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं इसके डीसी चार्ज और एसी चार्ज की। जो घर पे आप चार्ज करते हैं वो एसी चार्जर्स हैं। ये मेरी पर्सनल एक जो ऑब्जर्वेशन है, अगर आप डीसी से चार्ज करा के अगर आप चल रहे हैं और एसी से चार्ज आपने घर पे पूरी रात आपने चार्ज की है गाड़ी, सो उसकी जो रेंज है वो कंपैरेटिवली डीसी चार्जर से जो चार्ज हुई है गाड़ी, जो बैटरी चार्ज हुई है उसके कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा आपको मिलेगी ड्राइविंग रेंज जो है गाड़ी की। सो ये भी आप अपने एंड पे जरूर चेक कीजिए। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं वो कमेंट में लिख के जरूर बताइए क्या इस तरह का कोई भी चीज़ आपने नोटिस की या नहीं की है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अभी जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये बिना एसी के ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि अब विंटर्स हैं तो अभी एसी की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, तो रेंज अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आप विंटर्स में हीटर का अगर यूज़ करेंगे तो, क्योंकि नॉर्मल जो कार्स में पेट्रोल और डीजल इंजन्स में आपको इंजन की हीट से हीटर काम करता है और आपका कोई ज़्यादा डीजल या पेट्रोल खर्च नहीं होता है। बट इसमें हीटर के लिए एक अलग से हीटिंग मोटर लगाई गई है। सो उसके लिए वो भी आपकी बैटरी को थोड़ी सी पावर जो है वो कंज्यूम करेगी। सो इसमें आपको जो है रेंज में फ़र्क पड़ेगा। तो एसी में भी फ़र्क पड़ेगा और हीटर में भी फ़र्क पड़ेगा, जो कि आपको पेट्रोल और डीजल इंजन में हीटर चलाते हुए फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सबसे ज़्यादा पूछा गया वो पूछा गया सर्विस कॉस्ट के बारे में। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने जो एक क्वेश्चन उठाया वो उठाया है करण खन्ना जी का। सो करण जी हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द सर्विस कॉस्ट ऑफ दिस ईवी व्हीकल। तो सर्विस कॉस्ट के बारे में इतना ही है कि आपको नॉर्मल जो इंटरवल है वो वही है जो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल नेक्सॉन में आपको मिलता है। 1000 के बाद आपको एक चेकअप है, फिर 5-7,000 के बाद चेकअप है, फिर 15,000 किलोमीटर्स के बाद आपकी पहली सर्विस है। सो उस सर्विस में आपका अगर कूलेंट चेंज होना है तो कूलेंट का टॉपअप आपका होगा। उसके अलावा कुछ आप अपनी जो सर्विस बुकलेट आपको गाड़ी के साथ मिलेगी वहाँ आप चेक कर सकते हैं। जैसे 30,000 किलोमीटर के बाद आपको थोड़ा सा फ्लूइड आपका चेंज हो सकता है, ट्रांसमिशन फ्लूइड हो या कुछ भी चीज़ जो है वो चेंज होगी तो आपको कुछ चार्ज देना है, इसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं देना। तो कंपैरेटिवली सर्विस कॉस्ट जो है वो इस व्हीकल की बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और अब इसके बाद जो है मैं बात कर लेता हूँ इसकी ओनरशिप कॉस्ट जो है। ओनरशिप कॉस्ट में अगर बात करूँ तो नॉर्मली मेरे हरियाणा में, हमारे यहाँ हरियाणा में जो है वो 7 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज है। तो अगर मैं चार्ज करता हूँ, फुल चार्ज करता हूँ तो लगभग आपको 30 यूनिट चार्जिंग का अगर मैं लगाता हूँ तो 210
रुपीज़ जो है वो लगता है। और मैं ऑन एन एवरेज 240 ना लगा के 210 ही लगा लेता हूँ कि 210 किलोमीटर ये गाड़ी ड्राइव होगी एक बार फुल चार्ज में, तो 1 रुपीज़ पर किलोमीटर जो है वो कॉस्ट आपको मिलेगी। तो नॉर्मली जो है लगभग डीजल कार की उससे भी थोड़ा सा सस्ती ही आपको ये गाड़ी की सर्विस कॉस्ट पड़ेगी। सर्विस कॉस्ट के साथ ही थोड़ा बहुत जो मैकेनिकल वर्क अगर कभी आपकी गाड़ी में आएगा या कोई भी ऐसा काम जैसे कि अलाइनमेंट बैलेंसिंग, वो तो आपको नॉर्मल कार में भी करानी पड़ेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी करानी पड़ेगी। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछा गया है, ये हमसे पूछा पंकज बोरनारे जी ने। पंकज जी पूछ रहे थे कि मैं लगभग 90 से 100 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करता हूँ, सो क्या ये गाड़ी मेरे लिए लेना ठीक रहेगा। सो अब हम इसी पे बात कर लेते हैं कि नेक्सॉन ईवी जो है या एक कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो किन लोगों के लिए बनी है, कौन इनको इसको ले सकते हैं। सो अगर आप ड्राइव करते हैं, डेली का ड्राइव आप लगा लीजिए 150 या 200 किलोमीटर आप डेली अप डाउन करते हैं अपने घर से अपने ऑफिस के लिए या अपने काम के लिए कहीं से भी, तो आप इस गाड़ी को आँख बंद करके ले सकते हैं। और इससे 2 फायदे आपको होंगे, एक तो आपका जो फ्यूल का कॉस्ट है, आपका रनिंग कॉस्ट है, वो आपको काफ़ी कम पड़ेगा। साथ ही एनवायरनमेंट के लिए ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आप एनवायरनमेंट को अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा एनवायरनमेंट दे के जाएंगे। आप एक अच्छी पहल कर रहे हैं इस गाड़ी को लेकर। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा गाड़ी ड्राइव करते हैं 300-350 किलोमीटर अगर आप डेली का ड्राइव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और सिटी ड्राइव आपका ज़्यादा है तो भी आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। आपको अगर बाहर जाना है तो गाड़ी आप टैक्सी भी अरेंज कर सकते हैं या कोई दूसरी गाड़ी आपके पास है तो भी सिटी ड्राइव के लिए ये ईवी व्हीकल नॉर्मली आप ले सकते हैं। ये एक हमारा टेस्ट ड्राइव रिव्यू था नेक्सॉन ईवी के लिए। आपको हमारा ये टेस्ट ड्राइव रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जो ईवी व्हीकल ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, वो प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक ओनरशिप रिव्यू ऑलरेडी हम कर चुके हैं नेक्सॉन ईवी का, उसका एक मैंने आपको लिंक जो है ऊपर आई बटन में डाल दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो साथ ही दोस्तों इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हरियाणा में या हरियाणा के आसपास स्टेट में लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मेट्रो मोटर्स टाटा मोटर्स करनाल का नंबर डाल दिया है, तो वहाँ आप कॉल करके कोई भी जानकारी या इंक्वायर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।